जब से लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, हम देख रहे हैं कि बिहार के भीतर अपराध की घटनाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। कहने के लिए दलित समाज से आते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन इनकी विचारधारा भाजपा आरएसएस से अलग नहीं है। तो चिराग पासवान भी मुखर होकर के उस सवाल पर सामने नहीं आए, सड़कों पर नहीं आए। हाँ, जरूर जो है ढुलमुल रवैया अपनाते हुए और भाजपा नाराज ना हो इसकी कोशिश की है। इन दिनों लगातार बिहार में महिला उत्पीड़न की घटना सामने नजर आ रही है। इसके साथ ही लगातार पिछड़े व अति पिछड़े समाज व दलित लोगों को लगातार एक के बाद एक कारनामे सामने आ रहे हैं। लगातार जो है इनका शोषण किया जा रहा है और कहीं कहीं तो अब ऐसा हो किया जा रहा है कि अब दलितों की बस्तियों में भी आग लगा दी जा रही है। ऐसा ही एक मामला नवादा का आया है, जहां दलित परिवार के कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर अभी हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं लगातार जो है बिहार में महिला उत्पीड़न की घटना के साथ ही दलित व पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है? जब से लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, हम देख रहे हैं कि बिहार के भीतर अपराध की घटनाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और महिला उत्पीड़न भी स्पेशली अगर कहा जाए तो काफ़ी तेज़ी से पूरे बिहार के भीतर बढ़ा है और प्रशासन इसको रोक पाने में पूरी तरह पे असफल है। सरकार का इकबाल ख़त्म है, ढाती ढिमलाती हुई सरकार चल रही है। तो और अपराधी बेलगाम है, सामंती ताकतें भी सर चढ़ कर के बोल रहे हैं। महिलाओं के साथ ही आम घटनाएं हो गई। लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हो रही है, उसके बाद हत्या कर दी जा रही है। कहीं न कहीं लग रहा है कि जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, तो सरकार तो लगातार दावे कर रही है कि वो लगातार गरीब और पिछड़ों के लिए काम कर रही है। ऐसे में जो अभी एनडीए की सरकार है, उसमें कई ऐसे घटक दल हैं, जो लगातार गरीबों और अति पिछड़ों की बात किया करती है, चाहे वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो क्या लगता है कि आखिर इन लोगों की चुप्पी क्यों साधी हुई है? ये लोग कहने के लिए दलित हैं, कहने के लिए दलित समाज से आते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन इनकी विचारधारा भाजपा आरएसएस से अलग नहीं है। और इसीलिए हम लोग पिछले दिनों देखा कि जब आरक्षण में छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही थी, पूरे देश के भीतर लोगों ने विरोध किया, लेकिन जीतन राम मांझी तो उसके खिलाफ खड़े हो गए। और जहाँ तक इनका पासवान जी का बात है, चिराग पासवान का, तो चिराग पासवान भी मुखर होकर के उस सवाल पर सामने नहीं आए, सड़कों पर नहीं आए। हाँ, जरूर जो है ढुलमुल रवैया अपनाते हुए और भाजपा नाराज ना हो इसकी कोशिश की है। तो ये लोग भले ही दलित समाज से आते हैं, लेकिन इन लोग दलित समाज के रियली नेता नहीं हैं, ये सर्वहारा वर्ग के नेता नहीं हैं और इसीलिए इन लोग चुप्पी साधे हुए हैं। हमारी पार्टी भाकपा माले लगातार मुखर होकर इन सवालों पर लड़ रही है। हम हमेशा लड़े हैं, चाहे दलितों के साथ, चाहे जनसंहार की घटना हो, महिलाओं के साथ रेप की घटना हो। अभी मुजफ्फरपुर कांड को लेकर के भाकपा माले का महिला संगठन काफ़ी मुखर होकर के लड़ाई लड़ी, हमारी पूरी पार्टी लड़ी। हम लोगों ने असेंबली के भीतर भी क्वेश्चन किया, नवादा का प्रश्न भी, और ये सारे मुद्दे जो है आने वाले दिनों में बिहार के राजनीति के मुख्य मुद्दे होंगे भाकपा माले के, और इसके खिलाफ सामंती उत्पीड़न अपराध के खिलाफ लड़ाई आगे बढ़ेगी। तो क्या लगता है सर, एनडीए जो है वोट की राजनीति कर रही है पिछड़ा दलित व अति पिछड़ों की बात करके? इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। वो वोट की राजनीति ही करते हैं, जिस काम से उनको वोट मिल जाए वही काम करते हैं, चाहे वो जनता के खिलाफ हो या जनता के पक्ष में हो। और एनडीए की बात कह रहे हैं तो एनडीए के जो मेन घटक है भारतीय जनता पार्टी, वो तो सीधे आरएसएस के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। और पूरे देश में हम देख रहे हैं कि इस बार चुनाव में सत्ता में आने के बाद माने जरूर जनता ने व्यापक बहुमत उनको नहीं दिया, उनको पार्टी को भी अपने बलबूते पर सरकार चलाने की स्थिति में जनता नहीं रहने दी। लेकिन दो बैसाखियों पर खड़ी ये सरकार हम देख रहे हैं कि पूरे देश में नफरत की फिर से दुकान शुरू कर दी है। पूरे देश में अफवाह का बाजार गर्म है और जहां हो सके जिस तरह से इनके सारे सेना
बेलगाम होकर के पूरे देश के भीतर नफरत पैदा कर रहे हैं। तो ये तो नफरत इसीलिए कि समाज में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो और हिंदुओं का वोट हम ले लें। लेकिन अब लोग इतना मूर्ख नहीं हैं, अब लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। देश की राजनीति धीरे धीरे मुद्दों पर पहुंच रही है। लोग रोजगार चाहते हैं, लोग अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हैं, किसान अपने फसलों की सही कीमत चाहता है और मुनाफा चाहता है। इस तरीके से देश भर में हर आदमी अपने मुद्दों पर देश की राजनीति को ले जाना चाहता है। ये लोग चाहे जितना नफरत की राजनीति कर ले, इस चलने वाला नहीं है। और वोट की राजनीति तो बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में बिहार के भीतर बिहार की जनता का जो प्रश्न है, बिहार में बड़े पैमाने पर जो बेरोजगारी है, 17 महीना की सरकार में हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें दिशा दिया है। 4-5 लाख नौकरियां लोगों को मिली हैं और बहुत सारे काम 17 महीना में हुए थे। अब लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आने दीजिए समय, समय के साथ चीज़ें बदल जाएंगी, बिहार की सत्ता भी बदल जाएगी और जनता का काम होगा। क्या लगता है कि सर आप कह रहे हैं कि सत्ता बदल जाएगी, क्या लगता है 2025 की विधानसभा चुनाव में बिहार से एनडीए समाप्त हो जाएगी? अब समाप्त कोई पार्टी हो जाएगी ये नहीं कह सकते हम, इतना सीधे तौर पे कि ख़त्म हो जाएगी। पार्टी रहेगी लेकिन सरकार उनकी नहीं बनेगी। इस बार महागठबंधन के समर्थन से महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्या लगता है कि सिर्फ दलित उनसे इन सरकार से तंग हैं या फिर और भी समुदाय के ना, लोग? पूरा बिहार तंग है, केवल दलित का मामला नहीं है। दलित ज़्यादा तंग है, महिलाएं ज़्यादा उत्पीड़ित हैं। नीतीश जी जिसको रीढ़ की हड्डी कहते थे, जीविका, अब बताइए 2000 रुपये में उनको काम ले रहे हैं पूरे बिहार के भीतर। ये जीविका दीदी जिस तरीके से परेशान है और सड़कों पर आ रही है, इस बार रीढ़ की हड्डी उनकी टूट जाएगी और सारी जीविका दीदी महागठबंधन के साथ खड़ी होगी। और हमारे साथ जब वो लोग आएंगे तो निश्चित तौर पे उनका जो मांग है कि 25,000 रुपये मिलना चाहिए, ज़रूर उस दिशा में प्रयास किया जाएगा, उसको दिया जाएगा। सर, नवादा की घटना को लेकर के क्या कुछ आप लोग जांच कमेटी बना करके जांच करेंगे या फिर आगे भी सरकार से कुछ मांग करेंगे? पार्टी पूरी नज़र रखी हुई है। मुझे लगता है कि ज़रूर पार्टी के ओर से टीम गया होगा या जाएगा। ये इसका पूरा अभी तो हमारे पास जानकारी नहीं है। पार्टी स्टेट कमेटी से कंप्लीट जानकारी मिल सकती है। तो जैसा कि आपने सुना, भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा ने साफ कहा है कि एनडीए की सरकार से पूरे बिहार के लोग त्रस्त हैं और ऐसे में जो आगामी विधानसभा चुनाव होना है उसमें राज्य की जनता इस सरकार को सबक सिखाएगी। साथ ही उन्होंने नवादा की घटना को कहा है कि इस पूरे घटना को आगामी विधानसभा सत्र के दौरान को विधानसभा के अंदर उठाया जाएगा और जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलाने की भी मांग की जाएगी, अन्यथा इसके बाद वो सड़कों पर भी उतरेंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।